लिहाजा अब अगर आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बस इतनी खबर सुनी कि जी कम से कम तनख्वाह इतनी और हाउसिंग अलाउंस इतना और खाने पीने का इतना, और वो सुबह उठ के पहला वाही वबरकातुहू। दोस्तों, आज कतर गवर्नमेंट ने एक तारीखी फैसला किया है, बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि खलीज में जीसीसी में किसी भी मुल्क में ऐसा कानून नहीं है। और एक जीसीसी क्या बल्कि मिडिल ईस्ट में, इस पूरे मशरक़ वस्ता में किसी भी मुल्क ने लेबर्स के लिए, मज़दूरों के लिए ये कानून नहीं बनाया है। कतर पहला मुल्क है कि जिसने तमाम काम करने वालों की कम से कम तनख्वाह मुकर्रर कर दी है। यानी वो हमारे दोस्त जो कि कम तनख्वाहों में काम कर रहे थे, चाहे वो घरों में काम कर रहे हों या कंपनियों में काम कर रहे हों, जिनकी तनख्वाह 500, 600, 700, 800, 900 रियाल थी, अब इन तमाम लोगों की जो कम से कम जो मिनिमम वेज है वो सेट कर दी गई है, उसकी एक हद मुतय्यन कर दी गई है। और इस बारे में आज साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से फरमान भी जारी हुआ है और लेबर मिनिस्ट्री की जानिब से पूरा कानून भी जारी कर दिया गया है, जो कि 2020 का कानून नंबर 17 है। इस कानून के मुताबिक कतर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी कम से कम तनख्वाह की लिमिट मुतय्यन कर दी गई है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि अगर इस तनख्वाह के साथ आदमी के, मजदूर के, काम करने वाले के रहने की सही जगह नहीं है, रिहाइश अच्छी नहीं है, अकोमोडेशन अच्छी नहीं है, या उसको खाने पीने का इंतज़ाम उसका नहीं है उसके कंपनी की जानिब से या उसके जो काम जहाँ पे वो कर रहे हैं उनकी जानिब से, तो इस सूरत में पैसे भी उसको अलग से अदा करने होंगे जो कि इस तनख्वाह में शामिल नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है, इसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। लेबर मिनिस्ट्री का जो कानून नंबर 17 है 2020 का, उसमें जो कम से कम घरों में काम करने वाले हमारे दोस्तों की कम से कम जो तनख्वाह, या इसी तरीके से जो दीगर कंपनीज़ में जो लोग काम करते हैं, जो लेबर तबका है, मजदूर तबका है, उसकी जो कम से कम तनख्वाह है वो कतरी 1000 रियाल मुतय्यन कर दी गई है। यानी इससे कम पर कोई भी बंदा घर में या बाहर या कंपनी में कहीं पर भी काम नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी नेशनलिटी का हो। कम से कम तनख्वाह उसकी 1000 रियाल होगी, प्लस उसके रहने का इंतज़ाम और उसके खाने पीने का इंतज़ाम जो उसको लेकर के आया है, जो उससे काम करवा रहा है, उसके ऊपर है। लेकिन अगर ये इंतज़ाम नहीं है, अगर उसको मुनासिब रहने की जगह फराहम नहीं की जा रही है, तो फिर इस सूरत में 500 रियाल उसको देने पड़ेंगे जो अलाउंस होगा हाउसिंग का, ठीक है। और अगर खाने पीने का इंतज़ाम भी नहीं है या सही इंतज़ाम नहीं है तो 300 रियाल उसके अलग से होंगे। तो 1000 हो गई तनख्वाह कम से कम, 500 रियाल हाउसिंग अलाउंस कम से कम, और 300 रियाल खाने पीने के। तो इस तरह से टोटल जो है ये 1800 रियाल बनते हैं। अब ये उस सूरत में कि जब वहां पे खाने की सही व्यवस्था नहीं है, इंतज़ाम नहीं है, और रहने का सही इंतज़ाम नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो कम से कम तनख्वाह वाली बात फिर भी अपनी जगह कायम रहेगी। अब एक सवाल ये होता है कि इस कानून पर अमल कब से होगा, क्योंकि इस ज़माने में आपको ना अफवाहें भी बहुत मिलेंगी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें सुनाएंगे आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये कानून अब जारी हुआ है। जब भी कोई कानून जारी होता है तो फिर उस कानून के मुताबिक कमेटियां बनती हैं, उस कानून के मुताबिक पूरा एक सिस्टम बनता है, और जब वो सिस्टम तैयार हो जाता है तो फिर उस कानून पर अमल दरामद शुरू होता है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ऐसे ही इस कानून के साथ भी है, और इसके लिए 6 महीने रखे गए हैं। जब ये कानून अब ये सरकारी गजट में शाया होने के बाद 6 महीने उसके लिए रखे गए हैं, और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी जा रही है, और ये कमेटी इसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, इस कानून को, उन तमाम चीज़ों पर अमल करवाएगी तमाम इदारों से। क्योंकि अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लोगों के, ज़ाहिर है वो तब्दील करने पड़ेंगे। अब किसी एग्रीमेंट में इतनी तनख्वाह नहीं है, उससे कम लिखी हुई है, तो वो तब्दील करना पड़ेगा ना, तो उसमें टाइम लगता है इन तमाम चीज़ों को सेट होने में। तो 6 महीने सरकारी गजट में शाया होने के बाद से 6 महीने के बाद इस कानून पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। लिहाजा अब अगर आप में से बहुत सारे दोस्तों ने बस इतनी खबर सुनी कि जी कम से कम तनख्वाह इतनी और हाउसिंग अलाउंस इतना और खाने पीने का इतना, और वो सुबह उठ के पहला मुतालबा जाकर के अपनी कंपनी से या अपने घर वाले जहाँ पे वो काम करें उनसे करेगा,
तो ये मुतालबा सही नहीं होगा। अभी 6 महीने इस कानून को एग्जीक्यूट करने में बाकी हैं, लिहाजा ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए।